नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की, करंट अफेयर्स की, जिसके अंतर्गत हम लोग दिसंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है वह है रिपोर्ट एवं सूचकांक। आपको बता दूं, रिपोर्ट एवं सूचकांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है। एक बात और कहना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई घाटा नहीं है। सीधे बात करेंगे हम लोग ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO द्वारा ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी कर दिया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार वायुमंडल में प्रतिवर्ष उत्सर्जित 40 गीगाटन कार्बन का 26% महासागर अवशोषित कर लेते हैं। इस बात से आप देख सकते हैं कि महासागर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और 48% वायुमंडल में बना रहता है, जबकि शेष कार्बन स्थलीय जीवमंडल में विलीन हो जाता है। तो महासागर इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि वो कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करेंगे हम लोग ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती, इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहता है। इंडेक्स बहुत सारे जारी होते रहते हैं, लेकिन कुछ ही इंडेक्स महत्वपूर्ण होते हैं जहाँ से आपको प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। उसी में से एक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी जो थीमेटिक फोकस था इस बार, यह था नवाचार संचालित विकास के भविष्य, या इसकी थीम थी। एक कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। स्विट्जरलैंड देश इस इंडेक्स में पिछले 12 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण है। पहला किसका स्थान है और भारत की रैंक क्या है, यही दो महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, किसने जारी किया। और हम बात करें भारत के स्थान की, तो 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर है। इस लाइन को याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे जीके फैक्ट के रूप में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। इसको हमने अपने चैनल पे इसके बारे में सब कुछ बता रखा है, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो वर्ष 1967 में इसकी स्थापना किया गया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। बौद्धिक संपदा के संरक्षण और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए गठित किया गया है। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट स्वतंत्रता सूचकांक। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको बताया कि सूचकांक जारी होते रहते हैं। सबको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम सबको याद भी नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे हम लोग साइन लर्न ऐप, यह किससे संबंधित है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं प्रतिमा कौशिक। इन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न लॉन्च किया है। तो किससे संबंधित है यह, भारतीय सांकेतिक भाषा से। प्रश्न बन सकता है कि साइन लर्न ऐप चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है, तो यह भारतीय सांकेतिक इंडियन साइन लैंग्वेज से संबंधित है। इतना ध्यान दे लेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जल दूत ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह द्वारा नई दिल्ली में जल दूत ऐप को लॉन्च किया गया। उद्देश्य देश के किसी भी गांव में चयनित कुओं के जल का स्तर पता लगाना जल दूत ऐप का उद्देश्य है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय हस्तशिल्प पोर्टल के बारे में। केंद्र सरकार ने विपणन कार्यक्रमों में हस्तशिल्प कारीगरों के हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारतीय हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, कारीगरों को उनके जो कारीगर हैं उनके उत्पाद बेचने में सहायता प्रदान करना। तो भारतीय हस्तशिल्प से ही निकल कर आ रहा है कि यह हस्तशिल्प कारीगरों के लिए है। तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे हम बात करेंगे पोर्टल भविष्य। यह पोर्टल महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित किए गए सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल भविष्य का शुभारंभ किया। उद्देश्य केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के जीवन में सुगमता लाना। भारतीय स्टेट बैंक अपने पेंशन सेवा पोर्टल को रिकॉर्ड समय भविष्य के साथ एकीकृत करने वाला पहला पेंशन वितरण बैंक बन गया। तो इसको याद रखेंगे, यह पोर्टल महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत ऐप पेंशन भोगियों
के लिए से संबंधित है, जो पेंशन पाते हैं उनसे संबंधित है भविष्य पोर्टल। इसको याद रखेंगे। और एसबीआई ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने रिकॉर्ड समय में भविष्य के साथ एकीकृत करने वाला पहला पेंशन पोर्टल बन गया है। उसके बाद हम बात करेंगे माँ भारती के वीर सपूत। रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वार मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में माँ भारती के वीर सपूत नाम के बनी वेबसाइट लॉन्च कर जनता को समर्पित किया। किसने किया समर्पित? राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन माँ भारती के जो सपूत हैं, इस वेबसाइट के जरिए देश का कोई भी आम नागरिक शहीद सैनिकों या युद्ध या अन्य अभियानों के दौरान घायल जवानों की मदद की जा सकेगी। यह क्या है कि माँ भारती की जो सपूत वेबसाइट है, इस पर कोई भी व्यक्ति जाके जो भी वहाँ पे सैनिक काम कर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप देना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद लीड्स सर्वेक्षण रिपोर्ट। ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें आती रहती हैं, कोई बकवास है, कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये रहा एक महत्वपूर्ण टॉपिक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 किसने जारी किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फे गैर सरकारी संगठन द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई है। 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसलकर भारत 107वें स्थान पर आ गया। हालात तो इसके हिसाब से बहुत खराब है, लेकिन ऐसा हालात होना नहीं चाहिए। और अगर हम बात करें सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? बेलारूस, रूस का दोस्त है बेलारूस। और अगर सबसे खराब कंडीशन बात करें तो चार्ड की सबसे खराब कंडीशन है इस रैंकिंग में, 121वां स्थान है। जहाँ तक रही भारत के स्थान पर फोकस करेंगे, 107वां स्थान है भारत का। आगे अगर हम बात करें तो सामान्य दृष्टिकोण में भूखमरी या हंगर भोजन की कमी से होने वाली परेशानी को संदर्भित करती है। इसके लिए जीएचआई 4 आधारों पर विचार करता है। अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर। तो भुखमरी इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान है, इतना ही याद रखेंगे। यह बहुत बार पूछा गया इंडेक्स, भुखमरी इंडेक्स। उसके बाद शिकायत निवारण सूचकांक, ये भी बकवास है, इसको भी छोड़ देते हैं। विजन विकसित भारत रिपोर्ट, यही आपको यहाँ पर फायदा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बकवास हैं, आपको उसमें अपना समय नहीं खराब करना पड़ेगा, आपको बना बनाया सब मिल जा रहा है। तो इसी के साथ यह वीडियो हमें समाप्त होता है। इसमें आपने देखा वैश्विक भुखमरी सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न गारंटेड बन सकता है। उसके बाद अगर कहीं से प्रश्न बन सकता है तो वह बन सकता है पोर्टल भविष्य से। अगर फिर कहीं से क्वेश्चन बन सकता है तो वह बन सकता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से। इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन सबको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। वीडियो पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।